आज मैं बनाऊंगी नरम मुलायम इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले गर्मियों के ऐसे सेहतमंद लड्डू जो इम्यूनिटी तो बढ़ाते ही है, साथ ही बीमारियों से भी दूर रखते हैं। गर्मियों के दिनों में, खासकर बरसात के दिनों में, बच्चे हो या बड़े, सबकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिससे सबको जुकाम, खांसी, बुखार होना बहुत ही कॉमन हो जाता है। ऐसे में आप ये इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू बनाकर रख लीजिए और डेली एक लड्डू खाइए। हेलो एवरीवन, मेरे चैनल कुक विद संतोष पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। मिक्सी जार में हम 20 से 25 ग्राम मखाने को डाल देंगे। मखाने प्रोटीन बहुत होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम भी बहुत पाया जाता है इसमें, हड्डियों को मजबूत करते हैं। अब आधा कटोरी के लगभग हम इसमें काजू बादाम डालेंगे। गर्मी है इसलिए थोड़ा कम डाल रहे हैं। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, याददाश्त बढ़ाते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इन्हें हम ढक्कन लगा के पल्स मोड पे इनको ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा दरदरा सा पीसेंगे। ये देखिए हमारा दरदरा सा पाउडर बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। गैस पे हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे, 1-2 टेबल स्पून के लगभग घी डाल के, और जो हमने मखाने का ये मिक्सचर दरदरा सा पीसा है इसको इसमें रोस्ट कर लेंगे। मिक्सचर को इसमें डाल देते हैं, मखाना काजू बादाम का मिक्सचर इसमें डाल के इसे कम गैस पे चलाते हुए हम रोस्ट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये इस तरह से पीस के जब हम इसको रोस्ट करते हैं तो बहुत ही आसानी से ये रोस्ट हो जाते हैं, चिपचिपे भी नहीं होते बिल्कुल। जैसे ही लाइट ब्राउन होंगे तब इसमें हम डाल देंगे नारियल सूखा नारियल को कद्दूकस करके रख लिया है मैंने। तो ये हमारे देखिए लाइट ब्राउन से हो रहे हैं। अब इसमें 1 कटोरी नारियल कद्दूकस करा डालेंगे और इसको भी हम कम गैस पे धीरे धीरे रोस्ट कर लेंगे। दोनों जब लाइट ब्राउन कलर का हो जाएंगे हमारे नारियल और मखाना काजू बादाम जो हमने पीसा है, इतना हमें इन्हें भूनना है। देखिए ये धीरे धीरे इनका कलर चेंज हो रहा है और इनमें एक खुशबू सी आने लगती है रोस्ट होने पे। कम गैस पे हमने इनको भून लिया है। ये हमारा भून चुके हैं तो गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी बड़े बर्तन में। ये मैंने भगोने में इनको डाल लिया है सबको। अब हम गैस पे दोबारा से कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे मेलन सीड 1/4 कटोरी। आप खरबूज तरबूज कोई भी बीज हो यूज कर सकते हैं। ये तासीर में बहुत ठंडे होते हैं और बहुत सारी इसमें विटामिन पाई जाती हैं। जब ये हल्के से रोस्ट हो जाएंगे तब इसमें हम पॉपी सीड डाल देंगे 1/4 कटोरी। पॉपी सीड भी बहुत ही फाइबर पाया जाता है इसमें। पॉपी सीड में प्रोटीन होता है, आयरन मैग्नीशियम जिंक कॉपर, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तासीर में सब चीज़ ठंडी होती हैं तो गर्मी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कम गैस पे लाइट ब्राउन होने तक दोनों को हम रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारे ये भुन गए हैं पॉपी सीड और तरबूज का बीज। तो इस तरह के लाइट ब्राउन होने तक भून के फिर इनको हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद और इनको भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं पहले वाले मिक्सचर के अंदर जो हमने पहले भून के रखा है। इसे हल्का सा इसमें मिक्स कर लेंगे और कढ़ाई को फिर से हम गैस पर चढ़ाएंगे। ये देखिए पहला मिक्सचर में हमने मिक्स कर लिया, कढ़ाई को दोबारा से हम चढ़ा देंगे गैस पे। अब इसमें हम डालेंगे देसी घी। तो ये 1 बड़ा चमचा के लगभग मैंने घी डाला है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा। अंदाज से 200 से 250 ग्राम आप आटे का यूज कर लीजिए और इसको हम मीडियम लो फ्लेम पे चलाते हुए भून लेंगे। ब्राउन होने तक इसे हम भूनेंगे। इस तरह से आप इसे चलाते हुए धीरे धीरे इस तरह से मिक्स कर लेंगे घी में इसे, और इसे ब्राउन होने तक हम भूनेंगे आटे को। इस तरह से लड्डू आप बना के रखेंगे, बहुत ही सेहतमंद लड्डू होते हैं ये, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। डेली एक लड्डू आप घर में सभी को खाने के लिए दीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद लड्डू बनते हैं इसके। ये देखिए हमारा आटा धीरे धीरे ब्राउन होता जा रहा है। अब हमारा इसमें हम डाल देंगे 1 चमचा और घी। जब आटा भुनने को हो जाता है लगभग तब इसमें घी और 1 चमचा डाल के इसे थोड़ी देर और भून लेंगे।
और ये देखिए हमारा एकदम ब्राउन कलर का भून के आटा तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इस आटे को भी पहले वाले मिक्सचर में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमारा घी अच्छी तरह से मिल गया, गैस बंद कर देते हैं और इसे भी हम उसी मिक्सचर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आटे को डाल के अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मीठे के लिए आप इसमें बूरा चीनी किसी का भी यूज कर सकते हैं। मैं ये 300 ग्राम के लगभग ले रही हूँ। मिश्री तासीर में ठंडी होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है ये धागे वाली मिश्री। इसे मैंने खलबट्टे में इस तरह से इसे कूट लिया है, थोड़ा छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब इसे मिक्सी ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। हम मिक्सी में डाल के इसका एक अच्छा सा बिल्कुल महीन पाउडर बना के तैयार करेंगे। और थोड़ी सी इसमें हम इलायची भी डाल देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इलायची का इसमें। तो ये देखिए हमारी मिश्री पीस के एकदम तैयार हो गई है, बिल्कुल फाइन पाउडर बन गया है इसका। देखिए कितनी अच्छी तरह से पिस गई है ये। तो अब इसे भी हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और मीठे में अब हम मिश्री का यूज करेंगे। तो इसे भी जो हमने मिक्सचर तैयार करके रख रखे हैं पहले, इसी में डाल देते हैं। मिश्री को डाल के अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मिश्री बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, गर्मियों में ठंडक देती है ये। तो इसे हमने इस मिक्सचर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू बनाते वक्त इसको हम टच करके देख लेंगे कि मिक्सचर ज़्यादा गर्म तो नहीं है। हम हाथ से इसे अच्छी तरह छू पा रहे हैं, इतना गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म में हाथ जलने का डर रहता है। तो ये अब मिक्सचर इतना हो गया है कि हम इसे अच्छे से छू पा रहे हैं, हल्का सा गर्म है। तो अब इसके हम लड्डू बनाते हैं। अगर लड्डू बनाने में आपको कोई परेशानी हो रही है, ड्राई है आपका मिक्सचर, तो इसमें घी गरम करके डाल लीजिए इतना कि ये अच्छे से हमारे लड्डू बनने लगें। देखिए इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे। कितने अच्छी तरह से ये बनके तैयार हो रहे हैं लड्डू। ये देखिए आप लड्डू का साइज़ नॉर्मली जो मार्केट में बेसन के लड्डू होते हैं उस तरह के आप इसके बना के रख लीजिए, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। और डेली 1 या 2 लड्डू इसके आप खा सकते हैं। इन्हें बना के रख लीजिए, 1-1.5 महीने तक ये चल जाएंगे हमारे। तो ये देखिए लड्डू बनके तैयार है। इसी तरह से सारे लड्डू हम बना लेंगे। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब हमारे ये लड्डू बनके तैयार होते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ये ठंडक देते हैं। तो इन दिनों में आप ये लड्डू बनाएं, सबको, बच्चे हो या बड़े, सबको डेली ये लड्डू खाने के लिए दीजिए। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनके तैयार होते हैं। मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।